हेलो चल। नमस्कार भारतवासियों, आपके मिले प्यार और स्नेह के माध्यम से एक बार पुनः मैं आपके बीच आज अपने फेसबुक लाइव कार्यक्रम रूबरू पार्ट 3 को लेकर आपके बीच आया हूं। और आज का ये खास कार्यक्रम मैंने आप लोगों को जब पोस्ट किया था कि मैं 10 मई को 11:30 बजे अपना रूबरू कार्यक्रम पार्ट 3 लेकर आ रहा हूं, जो कि एक स्पेशल प्रोग्राम है। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी टीवी स्क्रीन, अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और श्री टाइम्स न्यूज़ के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे जो लोग, क्योंकि श्री टाइम्स न्यूज़ पर यह कार्यक्रम लाइव चल रहा है। मैं उनको बता दूं कि आज का ये जो कार्यक्रम है ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज मदर्स डे है। हम सभी भारतवासी आज के दिन वैसे तो हमेशा अपनी माँ को याद करते हैं, लेकिन आज एक खास दिन हम उस माँ को नमन करते हैं जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें जीवन दिया है। और विपिन जी, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। मैं चाहूंगा आप इसको लाइव शेयर करें। जो लोग भी मोबाइल स्क्रीन पर फेसबुक लाइव पर आ रहे हैं उनसे मेरा यही निवेदन है, कार्यक्रम को शेयर जरूर करें ताकि मेरी आवाज उन लोगों तक भी पहुंचे जो आपके माध्यम से जुड़े हुए हैं। और आज जो मोबाइल पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मेरे एक ओर मुझे जन्म देने वाली माँ है और मेरी दूसरी ओर मेरी सासू माँ है। जी हाँ, दोनों माँ मेरे साथ आपके मोबाइल स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। और आज का खास स्पेशल कार्यक्रम जो मैंने बनाया है, कोविड-19 के बारे में तो जानकारी मैं प्रदान करूंगा ही, साथ में ही आज का स्पेशल दिन आप लोगों के साथ मनाने मैं स्पेशली रूबरू 3 के माध्यम से आपके बीच आया हूं। मैं आप सभी से निवेदन ये भी करूंगा कि आप लोग जैसे जैसे मेरे फेसबुक लाइव कार्यक्रम से जुड़े, कृपया करके इसको लाइव शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही जो अन्य लोग हैं उन तक भी मैं आवाज अपनी पहुंचा पाऊंगा और उनको जागरूक कर पाऊंगा। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि भगवान श्री गणेश को नमन करते हुए मनाते हैं। आइए भगवान श्री गणेश को नमन करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और जैसा कि कहते हैं, गणेश भगवान के नमन करने के बाद गुरु जी को भी मनाया जाता है। आइए गुरु वंदन करते हुए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का हमारा खास दिन है, सिर्फ मेरी दोनों मां को ही समर्पित नहीं, बल्कि आपकी, हमारी और संसार की उन तमाम मां को समर्पित है आज का ये स्पेशल कार्यक्रम, जिसका नाम है रूबरू पार्ट 3, जिसके माध्यम से आज आप फेसबुक पर लाइव जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले उस मां को नमन करते हैं जिसने इस जहां को बनाया है, जिसने इस धरती को बनाया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
नमस्तस्यै नमो नमः। आप सभी का मेरे इस खास कार्यक्रम रूबरू पार्ट 3 में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। और मैं आप सभी भारतवासियों का तहे दिल से एक बार फिर अपने इस लाइव कार्यक्रम रूबरू पार्ट 3 में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अमन जी, शुभम जी, निशान जी, करणवीर जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे इस कार्यक्रम को लाइव शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मेरी आवाज उन लोगों तक भी पहुंचे आपके माध्यम से जो आपके संपर्क के हैं। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं, क्योंकि मैंने कहा था आज कुछ स्पेशल है और वो स्पेशल यही है कि आज हम भगवान रूपी उस मां को मना रहे हैं। उनका आज मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस सेलिब्रेशन में सर्वप्रथम मैं अपनी पूजनीय दादी स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला जौहरी जी को चरण वंदन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपनी ताई जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, अपनी चाची जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपने श्रद्धा सुमन अपने समस्त जौहरी परिवार की ओर से उनको समर्पित करता हूं। साथ ही मैं अपनी दोनों माओं का चरण वंदन करते हुए अपनी ताई, दूसरी ताई जी, चाची जी का चरण वंदन करते हुए उनको नमन करता हूं। उनको आज के इस उत्सव की, मदर्स डे की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और यही चाहूंगा कि आप सभी का आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहे। दोस्तों, एक और खुशी की बात है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हमारे बड़े भाई साहब मनमोहन जौहरी जी मेरठ से जुड़ चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। सचिन जी, आपका स्वागत है। तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं अपनी जिन माँ का मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहा हूं, आज उनकी विवाह की वर्षगांठ भी है। जी हाँ, 47वां वर्ष पूरा हो चुका है। 48वें वर्ष में आज उन्होंने प्रवेश किया है, अपने विवाह के 47 वर्ष पूर्ण किए हैं। मैं एक बार पुनः मां को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं, साथ में पिताजी को भी हार्दिक बधाई देता हूं। दुर्गेश सक्सेना जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरे कार्यक्रम को अपने साथ साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि मेरी आवाज आपके माध्यम से उन लोगों तक भी पहुंचे जो आपसे जुड़े हुए हैं। अभी सक्सेना जी, आपका स्वागत है। दुर्गेश जी, आपका स्वागत है। ब्रजेश शर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज का ये खास कार्यक्रम मैंने बनाया है उन तमाम माओं को समर्पित। आज का ये कार्यक्रम साथ ही साथ कोविड-19 एक बहुत बड़ी महामारी सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में फैली हुई है। और यकीन मानिए, पिछली बार जब मैं आपसे जुड़ा था अपने रूबरू पार्ट 2 कार्यक्रम के माध्यम से और आज जब जुड़ा हूं, उसके बीच की जो घटनाएं हुई हैं, वो घटनाएं, उनका क्या असर हुआ है, उनके बारे में आपसे शेयर करूंगा, जरूर बताऊंगा। नेहा जौहरी, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। मैं चाहूंगा आप भी इस कार्यक्रम को जरूर शेयर कीजिए लाइव, ताकि आपके माध्यम से लोगों तक मेरी आवाज पहुंचे। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि श्री टाइम्स न्यूज चैनल के माध्यम से आपका ये कार्यक्रम लाइव देखा जा रहा है। जो दर्शक श्री न्यूज टाइम्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और कोविड-19 को लेकर मैंने अपने जो भी अपने अभियान किया है, आप लोगों ने जो मुझे प्यार और स्नेह दिया है, मैं उसका बहुत ही आभारी हूं और यही आशा करता हूं कि हमेशा आपका ये प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। इससे पहले कि मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं दोस्तों, मैं कुछ लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, खासतौर से मेरे मीडिया के उन लोगों का जिनमें सर्वप्रथम नाम आता है श्री टाइम्स न्यूज, विश्व आई न्यूज, अमृत विचार, डीडी न्यूज, ANI, जन माध्यम न्यूज, दिव्य प्रकाश प्रेस, दैनिक जनमोर्चा, दैनिक 2 RJ न्यूज, समाचार इंडिया न्यूज चैनल, ABP न्यूज, बरेली लाइव न्यूज, दैनिक प्रभात, VE24 न्यूज, अंतिम विकल्प न्यूज, बरेली सिटी न्यूज, लाइव इंडिया टुडे और सारे सिद्धार्थ न्यूज लखनऊ। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि यकीन मानिए, अगर आप मेरी आवाज नहीं बनते तो शायद जन जन तक मेरी ये आवाज नहीं पहुंचती। आप सभी का मैं तहे दिल से आभारी हूं।
तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और यही चाहूंगा कि आगे भी आप मेरी आवाज बनकर मेरी बात जनमानस तक पहुंचाते रहें। आपका पुनः कोटि कोटि आभार। आइए दोस्तों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं उस गीत से करना चाहता हूं जिसके लिए आज का मेरा स्पेशल कार्यक्रम है, हमारा रूबरू पार्ट 3। और संसार की उन तमाम माओं के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हर उस बालक की ओर से, हर उस बालिका की ओर से, क्या तेरी उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ माँ, माँ ओ माँ, माँ ओ माँ, माँ ओ माँ। थैंक यू। अंकुर सक्सेना जी, पुष्कर नेगी जी, देहरादून से आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। अंबर, आपका हार्दिक अभिनंदन है। दीपक फूफा जी, गाजियाबाद से आप जुड़े हैं, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी से पुनः प्रार्थना कि आप कृपया मेरा प्रोग्राम लाइव शेयर करें ताकि आपके माध्यम से जन जन तक मेरी आवाज पहुंचे। ललित अरोरा जी, मेरे बड़े भाई साहब शीलव्रत जौहरी जी, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। और आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए बहुत फख्र के साथ मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज का ये विशेष कार्यक्रम रूबरू पार्ट 3 संसार की सभी माताओं को समर्पित है। आज मां के आशीर्वाद का ही फल है दोस्तों कि हम और आप आज अपना सुरक्षित जीवन बिता रहे हैं और आज एक दूसरे के साथ रूबरू हो पा रहे हैं। इस कोरोना महामारी में जहां एक ओर हमने अपने जीवन को एक तरह से ब्रेक सा लग गया है हमारे जीवन को, लेकिन उसके बाद भी मैं यही कहूंगा कि आप जहां भी हैं घर पर रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, आज के कार्यक्रम के लाइन के साथ शुरुआत करता हूं कि आप जहां भी हैं सुरक्षित रहें, क्योंकि एक मां का सिर्फ यही कहना है, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तू ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, तू ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। दोस्तों, माँ हमारे जीवन में भगवान से भी बढ़कर है, क्योंकि अगर उसने हमें जन्म नहीं दिया होता तो आज हम होते ही नहीं। 9 महीने तक अपनी कोख में दर्द को सहकर उसने हमें पाला है। आइए आज के इस पावन पर्व पर, इस मातृत्व दिवस पर हम सभी का ये फर्ज बनता है कि हम अपनी मां को याद करें। सिर्फ आज ही नहीं, हमेशा याद करें। आज खास तौर से याद कीजिए क्योंकि आज उन्हीं का दिन है। दोस्तों, महामारी के इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है कि भावनात्मक जुड़ाव जरूर रखिए। हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। दोस्तों, भावनात्मक रिश्तों को बनाए रखिए, क्योंकि अगर भावनात्मक रिश्ते खत्म हो गए तो समझिए, यकीन मानिए, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। दिलप्रीत सिंह जी, आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और यकीन मानिए, भावनात्मक रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता होता है मां का, क्योंकि किसी ने कहा भी है, दुनिया में वो बड़े खुशनसीब होते हैं, दुनिया में वो बड़े खुशनसीब होते हैं जो अपनी मां के करीब होते हैं। दुनिया में वो बड़े खुशनसीब होते हैं
जो अपनी माँ के करीब होते हैं। दोस्तों, आज जब मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूं, मैं ये भी जानता हूं कुछ मेरे भाई बहन बंधु ऐसे भी होंगे जिनकी माताएं आज जीवित नहीं होंगी, लेकिन यकीन मानिए, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, आपकी माताओं का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है, था और रहेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि मां ना होती तो वफा कौन करता, मां ना होती तो वफा कौन करता, ममता का हक अदा कौन करता। भगवान हर एक की मां को सलामत रखना, भगवान हर एक की मां को सलामत रखना, वरना हमारी सलामती की दुआ कौन करता। दोस्तों, मां आज हमारे बीच अगर किसी की है या नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आपके दिलों में वो मां मौजूद है, और जब आपके दिलों में मां मौजूद है, आप उसको याद ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। कि कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मां को ना मानता हो, मां को ना नमन करता हो। बहुत खास दिन है आज का, और यकीन जानिए, कोविड-19 की इस महामारी को बीच मैं आज उन सुखद पलों के साथ भी आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इस महामारी में हर व्यक्ति बहुत दुखी है, घर में बैठा है लेकिन बहुत त्रस्त है। आज मैं इन मातृ दिवस पर उन खास पलों को भी लेकर आया हूं, ताकि मैं आपके जीवन में कुछ पल खुशी के भी दे सकूं। संजीव सक्सेना जी, आपका हार्दिक स्वागत है। चाचा जी, दिल्ली से आप जुड़े हैं। मैं आप सभी से एक विनती फिर करूंगा कि आप लोग कृपया मेरे इस लाइव कार्यक्रम को शेयर जरूर कीजिए, ताकि मेरी आवाज उन लोगों तक भी पहुंचे जो आपके माध्यम से जुड़े हुए हैं। मेरे इस कार्यक्रम को लाइव शेयर जरूर करते हैं। दोस्तों, नादान है वो लोग जो अपनी मां को याद नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। जी हां, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। और बर्तन मांज कर 4 बेटों को पाल लेती है मां। ये कड़वा सकते हैं दोस्तों कि बर्तन मांज कर 4 बेटों को तो पाल लेती है मां, पर दुल्हन के आने पर उन्हीं 4 बेटों से एक मां पाली नहीं जाती। ये दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत सौभाग्यशाली हैं हम और आप सभी कि हम सभी को मां ने जन्म दिया है। सोचिए, अगर उसने हमको जन्म ही नहीं दिया होता तो क्या हम आज आप आज यहां होते? नहीं होते। बहुत गर्व की बात है। गर्व कीजिए अपने आप पर, अपनी मां पर, और दिल से उनको आज के दिन मेरी सभी से प्रार्थना है, आपके पास यदि मां है, उनके चरण छूकर वंदन कीजिए। अगर मां आपसे दूर है तो मेरे प्रोग्राम के बाद अगर आपने नहीं किया हो तो उनको फोन करके उनको याद कीजिए, उनको नमन कीजिए। मुझे मालूम था आज का मेरा कार्यक्रम प्रातःकाल में जल्दी है, तो यकीन मानिए मैं आज सुबह उठकर सबसे पहले अपनी दोनों माओं के पास गया, उनके चरण वंदन करके आया, उनका आशीर्वाद लिया, उसके बाद मैं आज आपके बीच रूबरू हो पा रहा हूं। दोस्तों, मां का दिल बहुत बड़ा होता है। बेटा हो या बेटी हो, पोते हो या पोती हो, नाते हो या नाती हो, कोई भी रिश्तेदार हो, मां का दिल इतना बड़ा होता है कि अगर आपसे कितनी बड़ी से बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, लेकिन मां वो शब्द है, वो मां है कि आपकी बड़ी से बड़ी गलती को भी क्षमा कर देती है, बड़ी से बड़ी गलती को भी भुला देती है। ये मां का ही दिल है कि अगर आपको जरा सी ठोकर लग जाती है
तो मां के मुंह से आहा निकलती है। दोस्तों, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, मेरे प्रोग्राम के बाद अगर जिन लोगों ने अपनी मां को आज याद नहीं किया है, कृपया करके वो जरूर अपनी मां को याद करें। अगर आपकी मां जीवित रही है तो उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए, उनके नाम का आज एक दिया जलाइए, उनको याद कीजिए, उनको दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए। और जिनकी मां जीवित है, आप उनके चरण वंदन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अमित शर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। अनुराधा जी एमपी से मेरे साथ जुड़ी हैं, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा आप लोग सभी से कि मेरे कार्यक्रम को लाइव शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके माध्यम से मेरी आवाज और लोगों तक भी पहुंचे, ताकि जनमानस भी मेरे इन विचारों से सहमत अगर हो तो जरूर जागरूक हो। मनोज कुमार सक्सेना जी, आपका हार्दिक स्वागत है। संतोष सक्सेना जी, आपका संतोष कुमार जी, आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया लाइव शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों, मैं याद करता हूं कि जाने ना जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे हम। यकीन मानिए, ना जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे हम। कोई डांट भी देता था तो रो जाते थे हम। ना जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे हम। कोई डांट भी देता था तो रो जाते थे हम। आज तो नींद की गोलियां भी खाकर नींद नहीं आती। एक कड़वा सत्य है दोस्तों ये। आज तो नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती। पहले एक मां की लोरी में भी सो जाते थे हम। पहले एक मां की लोरी में भी सो जाते थे हम। ये अनुभूति है मां की दोस्तों। मां हमारे लिए वो कल्प वृक्ष है, वो कल्प वृक्ष जो अपनी शाखाओं को जीवन पोषण करती है, अपने आप को तप द्वारा उसमें जलाती है, आहुति देती है, लेकिन हमारे और आपके जीवन में उजाला करती है, हमको जीना सिखाती है। तो वो और कोई नहीं दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मां है। दोस्तों, कोरोना महामारी की इस आपदा में हम सभी बहुत व्यथित हैं, अपने अपने घरों में कैद हैं। और यकीन मानिए, घरों में कैद होकर हम बहुत त्रस्त होते जा रहे हैं, शायद थोड़ा बहुत चिड़चिड़े भी होते जा रहे हैं। जैसा कि मुझे कुछ संदेश मिले हैं लोगों से, अभी थोड़ी देर में मैं आपको उनके संदेश भी सुनाऊंगा, जिन्होंने मेरे कार्यक्रम को रूबरू पार्ट 1 पार्ट 2 को बहुत पसंद किया है। अपने वीडियो संदेश मुझे भेजे काफी लोगों ने, मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। कुछ पलों बाद मैं आपको उनके वीडियो संदेश भी आपके सामने रखूंगा, उनके विचार भी रखूंगा। उन्होंने संदेश भी दिया है अपने वीडियो संदेश के माध्यम से। कई राज्यों से मुझे ये वीडियो संदेश प्राप्त हुए हैं। लेकिन मैं दोस्तों इतना जरूर कहूंगा कि ये लॉकडाउन भले ही कुछ दिनों का मेहमान है, या हो सकता है कुछ और बढ़ जाए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा दोस्तों, हमारी और आपकी असली परीक्षा लॉकडाउन खुलने के बाद होने वाली है। यकीन मानिए, अभी हमारा और आपका ध्यान तो सरकार रख रही है। सरकार ने हमको घरों में कैद कर दिया है, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, आप सुरक्षित हैं। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, जिस दिन ये लॉकडाउन खुलेगा और हमारा जीवन पटरी पे उतरेगा, जिस दिन हम घर से बाहर कदम रखेंगे, हमारी जीवन की असली परीक्षा उसी दिन से शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कोविड-19 का वायरस, कोरोना वायरस है, इससे हमें बहुत सावधान रहना होगा। हमारे बरेली शहर के वर्ल्ड वरिष्ठ डॉक्टर हैं, अभी मैं आपको उनका संदेश सुनवाऊंगा। उन्होंने जो कहा है बहुत सही कहा है कि हमारी असली परीक्षा लॉकडाउन के बाद शुरू होगी। दोस्तों, जिस प्रकार आज हम इस महामारी की मुसीबत में विचलित नहीं हुए हैं,
अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं, अपने रिश्तेदारों का ध्यान रख रहे हैं, उसी प्रकार हमारी माँ ने भी हमेशा यही सिखाया है कि मुसीबतों के समय हमें किस प्रकार ख्याल रखना है। और एक बात उन्होंने हमेशा हमें सिखाई है कि स्वार्थ से हमें हमेशा दूर रहना है। जितने भी लोग मुझे इस टाइम लाइव देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आइए मैं आपको एक प्रसंग है सुनाता हूं। रामायण काल का एक प्रसंग है, मैंने किताबों में पढ़ा है, आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक बार की बात है, राजा दशरथ को भूख लगी। उन्होंने महारानी कौशल्या जी से कहा कि कौशल्या, मुझे भोजन दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। महारानी कौशल्या जी ने कहा, अभी रुक जाइए, राम आ जाए तभी मैं सबका खाना एक साथ लगाती हूं। दशरथ जी बोले, अरे राम आ जाएगा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप मेरा खाना लगा दीजिए। दोस्तों, मां का दिल तो मां का होता है। कौशल्या जी ने कहा, प्राणनाथ थोड़ा इंतजार करिए, अच्छा आप एक काम करिए, राम को आवाज दे दीजिए, राम आ जाएगा, मैं खाना लगा देती हूं। दशरथ जी ने कहा, ठीक है, मैं आवाज देता हूं। प्रज्ञा जौहरी जी, मनोज सक्सेना जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आस्था कपूर, आपका स्वागत है। कृपया मेरे प्रोग्राम को लाइव करें, शेयर जरूर कीजिए लाइव, ताकि आपके माध्यम से जनमानस तक आवाज पहुंचे। दोस्तों, राजा दशरथ जी ने रामचंद्र जी के पास गए, देखा रामचंद्र जी बच्चों के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने कहा, राम आओ, खेल बंद करो, चलो खाना खाते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। राम जी ने कहा, पिताश्री आप चलिए, मैं अभी खेल रहा हूं, आप खाइए, मैं आता हूं। राजा दशरथ वापस आ गए। कौशल्या महारानी जी से कहा, कौशल्या, राम तो नहीं आ रहा है, खेल रहा है बच्चों के साथ, बालकों के साथ, उसने मना कर दिया है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मेरे से बिल्कुल नहीं रहा जा रहा है, तुम मेरा खाना लगा दो। दोस्तों, महारानी कौशल्या जी ने कहा, अच्छा आप रहने दीजिए, मैं जाती हूं, मैं बुलाकर लाती हूं। माता कौशल्या जहां बालक खेल रहे थे, रामचंद्र जी खेल रहे थे बालकों के साथ, वहां पर आती हैं। आते ही कहती हैं, बालक राम आओ, भोजन का समय हो गया है, भोजन कर ले, उसके बाद खेल लेना। और यकीन मानिए दोस्तों, जैसे ही माता कौशल्या ने कहा, भगवान राम ने एक ही आवाज सुनकर तुरंत माता के शब्दों को सुनकर उनके साथ कमरे में आ जाते हैं। दोस्तों, साथियों, राजा दशरथ ये देखकर बहुत ही चौकित, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, भौचक्के हो जाते हैं कि ये क्या, मैंने इतनी बार राम को आवाज दी, मैंने इतनी बार राम को बुलाया और राम नहीं आए। और कौशल्या ने एक बार जाकर कहा कि राम आओ, खाना लग गया, और राम एक बार में ही चले आए। कौतूहलवश जब उनसे नहीं रहा गया, उन्होंने महारानी कौशल्या से कहा, कौशल्या, भोजन तो लग ही रहा है, मैं एक बात तुमसे जानना चाहता हूं, मेरा मन में बहुत ही कौतूहल उठ रहा है, कृपया करके मुझे ये बताओ, मेरे द्वारा इतनी आवाज देने के बाद भी जब राम नहीं आए, लेकिन तुम्हारे कहने की एक ही आवाज में राम चले आए, ऐसा क्या हुआ कि राम ने मेरी पिता होने के बाद आवाज नहीं सुनी, जबकि तुम्हारी आवाज एक बार में ही सुन ली। अब दोस्तों, मैं जो कहने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। माता कौशल्या ने कहा, राजा दशरथ प्राणनाथ, मैंने ऐसा कुछ खास नहीं कहा, लेकिन जब मैंने कहा राम खाना लग गया है, आओ खाना खा लो, तो मैंने जो पुकार की थी राम की, वो राम को खाना खिलाने के लिए थी, लेकिन प्राणनाथ, आपकी जो राम के लिए पुकार थी, वो आपके खुद के खाने के लिए थी। तो दोस्तों, ये होती है मां। मां को पता होता है, मां को आभास होता है कि मुझे क्या कहना है, किस तरह से कहना है। और यकीन मानिए,
ये हमारा और आपका बड़ा परम कर्तव्य होता है कि हम सभी अपनी माँ की बात को सुने, उस पर अमल करें। यही नहीं, इसमें एक छोटी सी बात और भी जोड़ना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने बाप पिताश्री कुछ नहीं होते हैं, माँ होती है तो पिता का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। आपको याद होगा कार्यक्रम में बीच में अमन शुभम जी, आपका स्वागत है। नेहा सक्सेना सऊदी अरब से हमारे साथ जुड़ी है, आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। तनिषा हमारे साथ बरेली से जुड़ी है, आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जिनके मैं नाम सही देख नहीं पाया हूं, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। तो मैं कह रहा था कि पिता का भी बहुत बड़ा महत्व है। होता क्या है दोस्तों, आपको याद होगा कभी हमारी छोटी सी ठोकर लगती है और हम गिर जाते हैं, तो हमारे मुंह से सबसे पहले क्या निकलता है? ओह मां। जरा सी कोई खरोंच लगती है, चोट लग जाती है, तो आवाज निकलती है उई मां। लेकिन दोस्तों, कभी आप गाड़ी से जा रहे हैं, तेज गाड़ी आपकी किसी गाड़ी से भिड़ जाती है, और आप जब बच जाते हैं और आप सिर पकड़कर जब बैठते हैं, तो आपके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, बाप रे बच गया। यही आवाज निकलती है, बाप रे बच गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैं बताता हूं। इसका मतलब यह है कि छोटी से छोटी जब कोई घटना घटित होती है, जब कोई बात होती है, तो हम हमेशा अपनी मां को याद करते हैं। लेकिन जब कोई बहुत बड़ी घटना घटित होती है, बहुत बड़ी विडंबना आती है, तो सिर्फ एक बाप ही होता है, हमारे पिता ही होते हैं, जिनको हम याद करते हैं और जो हमेशा हमारे उस बड़ी घटना में अपना सहयोग देते हैं, हमें अपना साथ देते हैं। विनीत सक्सेना जी, अजय चंद्र जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। कई राज्यों से, कई शहरों से आप लोग आज मेरे इस कार्यक्रम रूबरू पार्ट 3 में जुड़े हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आप सभी से एक ही गुजारिश, कृपया मेरे इस लाइव कार्यक्रम को शेयर जरूर कीजिए। साथ ही मैं श्री टाइम्स न्यूज चैनल का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनके माध्यम से मेरा ये कार्यक्रम आप सभी लोग लाइव देख पा रहे हैं। दोस्तों, बिजली चली गई है लेकिन लाइट चल रहा है। जब तक लाइट आती है आप लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं। तो मैं कहना चाह रहा था कि आज ये जो विडंबना है, तो इस महामारी की विडंबना में हम सभी को अपनी मां को याद करना है, मां को नमन करना है। और यकीन जानिए, मां एक वो विशाल रूप है, एक वो विशाल दरिया है, जिसमें हमारी हर वो चीज समाहित है जिसके लिए हम हमेशा बड़ी निगाह से अपनी मां की ओर देखते हैं। दोस्तों, आइए, आज का बहुत ही पावन दिन है, मातृत्व दिवस के इस अवसर पर अपनी मां को नमन करें, अपनी मां को याद करें। और साथियों, कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपके से शेयर करना चाहता हूं उस मां के लिए, कि घुटनों पर रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, घुटनों पर रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, मां तेरी ममता की छांव में जाने कब बड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है, काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है। मैं ही मैं हूं सब जगह, मैं ही मैं हूं सब जगह, प्यार ये तेरा कैसा है। सीधा साधा भोला भाला, सीधा साधा भोला भाला, मैं ही सबसे अच्छा हूं। आप सभी के लिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, ये लाइनें सिर्फ मैं अपनी मां से नहीं कह रहा हूं, बल्कि आप सभी के लिए मैं अपनी आवाज के माध्यम से, आपकी आवाज बनकर तमाम मां को समर्पित करते हुए कह रहा हूं कि सीधा साधा भोला भाला, मैं ही सबसे अच्छा हूं। सीधा साधा
भोला भाला, मैं ही सबसे अच्छा हूं, कितना भी हो जाऊं बड़ा, कितना भी हो जाऊं बड़ा, मां मैं तेरा बच्चा हूं, मां मैं तेरा बच्चा हूं, मां मैं तेरा बच्चा हूं। जी हाँ दोस्तों, मां के लिए हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, हम कितने भी विशाल क्यों ना हो जाएं, हम कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो जाएं, हम भले ही लाखों करोड़ों में क्यों ना खेल रहे हों, लेकिन मां के लिए पुत्र या पुत्री बस एक सिर्फ पुत्र या पुत्री ही होता है। मां के लिए उससे बढ़कर और कुछ नहीं है, क्योंकि मां का हृदय बहुत विशाल होता है, मां का हृदय बहुत बड़ा होता है। साथियों, मां सिर्फ शब्द ही नहीं है, पूरी दुनिया है। यकीन मानिए, मां सिर्फ शब्द ही नहीं है, पूरी दुनिया है, पूरा संसार है। मां सिर्फ शब्द ही नहीं है, पूरी दुनिया है, पूरा संसार है। मां अंतरिक्ष के इस पार से उस पार तक का अंतहीन विस्तार है। मां मेरी ओर से देश की तमाम माओ को समर्पित है आज का ये कार्यक्रम रूबरू पार्ट 3। बिजली चली गई है, जिसके व्यवधान से कुछ पलों के लिए थोड़ा कार्यक्रम दूसरे तरीके से मैं आप लोगों के बीच लाइव ला रहा हूं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैं आपके बीच अभी भी लाइव हूं। विनीत सक्सेना जी चित्रगुप्त कल्याण संगठन के दिल्ली से हमारे पदाधिकारी वॉच कर रहे हैं। श्वेता सैनी दिल्ली नगर निगम पार्षद हमारे बीच है। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। और मैं आज के इस रूबरू पार्ट 3 कार्यक्रम को सिर्फ अपनी दोनों माओं को ही नहीं, बल्कि देश की उन तमाम माओं को समर्पित करता हूं। और आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश, एक ही विनती करता हूं कि जिनकी मां है, आप सभी अपनी माओं को अगर याद कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो मेरे रूबरू कार्यक्रम के पश्चात उनको फोन करके उनका चरण वंदन कीजिए, उनको नमन कीजिए, उनसे अपना आशीर्वाद लीजिए। और जिन लोगों की दोस्तों मां आज अगर जीवित नहीं है, वो उनकी याद में एक दिया जरूर जलाएं, उनका आशीर्वाद लें, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और यकीन मानिए, मां चाहे यहां हो या किसी और संसार में, लेकिन दोस्तों मां जहां भी होती है वहां से आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। और मां का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है। आइए, हेलो, आइए, बिजली आ चुकी है और एक बार पुनः आपके बीच जुड़ गया हूं मैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आइए, मैं इससे पहले कि अपनी मां को समर्पित एक गीत के माध्यम से अपने विचार रखूं, दोस्तों मुझे कई राज्यों से मेरे साथियों के वीडियो संदेश मुझे प्राप्त हुए हैं। मैं उन वीडियो संदेशों को आपसे शेयर करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं आप सबको जरूर पसंद आएगा, आप सभी उनके विचारों से ओतप्रोत होंगे। आइए सुनते हैं उनके विचार। परम स्नेही साथियों, कोरोना महामारी जागरूकता अभियान रूबरू पार्ट 1 पार्ट 2 में मुझे आपसे ही नहीं बल्कि कई राज्यों के लोगों से बहुत ही प्यार व स्नेह प्राप्त हुआ है। इसी प्यार और स्नेह को एक बार पुनः मैं आपके बीच आज लेकर आया हूँ अपने उसी कार्यक्रम रूबरू पार्ट 3 के माध्यम से। और यकीन मानिए, आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि खास तौर से जो मैंने आज स्पेशल प्रोग्राम रखा है सिर्फ मेरी दोनों माओं को ही समर्पित नहीं, बल्कि संसार की सभी माओं को समर्पित है।
मेरे रूबरू पार्ट 3 के कार्यक्रम के लिए आप लोगों से मुझे कई वीडियो संदेश प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ मैं आज आपके बीच रखने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपके इन विचारों से समाज और भी जागरूक होगा। साथ ही मैं आप सभी का हृदय से बहुत आभारी भी हूं कि आपने मेरे रूबरू कार्यक्रम को इतना पसंद किया है। नमस्कार साथियों, आप सभी से तहे दिल से अपील है कि रूबरू कार्यक्रम में देखकर अपना योगदान दें और उसको भरपूर प्यार दें, क्योंकि रूबरू कार्यक्रम सिर्फ एक लाइव पेशकश नहीं है। रूबरू कार्यक्रम के माध्यम से आशीष जौहरी लोगों के बीच में जो जागरूकता फैलाते हैं, उसका असर कहीं ना कहीं समाज में देखने को मिल रहा है। श्री मीडिया परिवार भी आशीष जौहरी के रूबरू कार्यक्रम का लगातार समर्थन कर रहा है और उनके साथ खड़ा है। हम अपने सभी दर्शकों से अपील करते हैं कि रूबरू कार्यक्रम को अपना भरपूर प्यार दें और उसकी लाइव पेशकश को आगे भी शेयर करें, जिससे लोगों तक जागरूकता फैलाई जा सके। कोरोना महामारी के चलते जो भी लोग जागरूकता अभियान में खड़े हैं, श्री मीडिया परिवार उसका तहे दिल से समर्थन कर रहा है। आशीष जौहरी द्वारा लगातार किए गए सामाजिक कार्यों को लेकर जिलाधिकारी महोदय ने भी जिस तरीके से उनका समर्थन किया है, उससे लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ी है। नमस्कार आशीष जी, मैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह बरेली से आपको बहुत बहुत बधाई कि आप अपने गीतों के माध्यम से और फेसबुक लाइव के माध्यम से समाज में जिस प्रकार से कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता पैदा कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से आपका योगदान इस संक्रमण को रोकने में मददगार साबित हो रहा है। मैं एज डॉक्टर एक बात कहना चाहता हूँ समाज से कि दोस्तों, समाज दो प्रकार के मरीज कोरोना के हम लोग देखते हैं। एक वो जिनकी डायग्नोसिस बन गई हो, जो अस्पताल में एडमिट हैं, उनसे तो आप बच सकते हैं, लेकिन बहुत से मरीज समाज में ऐसे टहल रहे हैं जो आपके जानने वाले हो सकते हैं, यार दोस्त हो सकते हैं, आपका ड्राइवर हो सकता है, आपके घर में काम करने वाली हो सकती है, कोई भी हो सकता है, जिनको बीमारी तो है, उनमें लक्षण नहीं है। तो ऐसे मरीज जो है वो ज़्यादा खतरनाक है उन मरीजों से जो कि डायग्नोज हो गए हैं, क्योंकि ऐसे मरीज जिनको ना खुद पता है कि उनको बीमारी है और ना आपको पता है, उनके संपर्क में आने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोविड-19 के जो भी मानक हैं उनको फॉलो करिए। घर से बाहर मत निकलिए, बहुत ज़रूरी हो तो पूरी सुरक्षा के साथ निकलिए, मास्क पहन के निकलिए, सोशल डिस्टेंस को बनाए रखिए और स्वास्थ्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखिए, जिससे कि आपको पता हो कि आपके आसपास कोई डायग्नोस्ड कोरोना का पेशेंट तो नहीं है, उससे आपको दूरी बना के चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही समाज सेवा करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार, मैं श्वेता सैनी, निगम पार्षद और वेस्ट जोन की उपाध्यक्षा, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम दिल्ली। बचपन की मित्र हूँ आशीष की, तो बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ईश्वर ने उसे बहुत अच्छी और सुरीली आवाज़ दी है और अंकल के सानिध्य में रहकर उसने जो ये कला को अपनी और निखारा है, उसके लिए मैं अंकल को भी बहुत बहुत नमस्कार भी करना चाहूँगी। लेकिन अपनी इस आवाज़ को, अपनी इस कला को, जिस प्रकार से आशीष तुम लोगों को इस भयंकर बीमारी के समय लोगों को अवेयर करने के लिए प्रयोग कर रहे हो, ये वास्तव में टेक्नोलॉजी का और तुम्हारी इस आर्ट को का संगम जिस प्रकार से तुमने ये किया है और लोगों को अवेयर कर रहे हो, इसके लिए मैं वास्तव में तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि तुम इसी प्रकार लोगों के लिए काम करते रहें और देश के लिए इसी प्रकार से अपनी आर्ट को लोगों तक पहुँचाते रहो। माई गुड विशेज आर ऑलवेज विद यू, बट प्लीज़ टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली टू। हेलो एवरीवन, आई एम राधिका गुलाटी, शेकर्स प्राइड स्कूल बरेली। कोरोना महामारी की इस विषम परिस्थितियों में आशीष जौहरी जी द्वारा लोगों को जागरूक करने का जो अभियान चलाया जा रहा है, वह अत्यंत ही सराहनीय है। उनके द्वारा कोरोना महामारी पर लिखा हुआ गीत भी काफी प्रेरणादायक है। साथियों, महामारी के इस अवसर पर शेकर्स प्राइड का पूरा परिवार आप सभी से अपील करता है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। नमस्कार, मैं बरेली से शालिनी जौहरी पार्षद हूँ। आशीष जौहरी ने जो रूबरू कार्यक्रम के माध्यम से एक जागरूकता अभियान चलाया है और लोगों को जिस तरीके से जागरूक कर रहे हैं, मैं उसका समर्थन करती हूँ और उन्हें बधाई देती हूँ। और अपने संदेश में मैं कहना चाहती हूँ कि जितना आप सब स्वयं से सतर्क रहेंगे, उतना ही इस बीमारी का इलाज है और बचाव है।
आप इससे बचे रहेंगे। आरोग्य सेतु सभी को डाउनलोड करना चाहिए और आप सभी डाउनलोड करें। आने वाला समय अन्य विषम परिस्थितियों का आने वाला है, जैसा कि डॉक्टर्स के द्वारा भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में परिस्थितियां विषम होंगी। उसके लिए अपने आप का बचाव, अपने आप को मास्क और सैनिटाइज़र इत्यादि से बचाव करते रहना, यही एक समाधान है इस सब से बचने का। इसी के साथ आप सबको जय हिंद, जय भारत। Hello everyone. A big salute to Mr. Ashish Johari for the way he has supported the frontliners for COVID-19. The way he has come up with a creative song to support them and to tell them that yes, we the Indians sitting in the home, we are there to support you and whatever the situation is. We need more people like you, Ashish sir. Every time, every day, every year, we need more people like you. Hats off to you, the way you have done everything towards the patients of COVID-19 and the activities towards them. Really thank you. A heartful salute to you. Thank you. थैंक यू दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिन लोगों ने मुझे ये वीडियो संदेश भेजे हैं, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों आपसे, खास तौर से, क्योंकि मैंने सीखा है, मुझे सिखाया गया है ये कि अगर कभी कोई भी आपके लिए कुछ भी करे तो उसका क्रेडिट उसको जरूर देना चाहिए। और यकीन मानिए, इस चीज को मैंने ना कि सिर्फ अपने कार्य क्षेत्र में अप्लाई किया है, बल्कि मैंने इस चीज को अपने पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई किया हुआ है। जो संदेश आप लोगों ने मुझ तक पहुंचाए हैं, मुझ तक भेजे हैं, अभी और भी संदेश हैं जो आपके बीच रखूंगा। दोस्तों, मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं उस शख्स का जिन्होंने ना कि सिर्फ आज आपकी भेजे हुए इन संदेशों को एक एडिट करके 4 चांद के रूप लगाया है, बल्कि मेरे उस गीत को जिसको मैंने लिखा था कोविड-19 कोरोना महामारी पर, उस गीत को भी जो पूरी एडिटिंग की थी, उसमें जो 4 चांद लगाए थे, जी हाँ, वो और कोई नहीं, उस शख्स का नाम है नेहा सक्सेना। नेहा, ए बिग सैल्यूट। जिस प्रकार मैं अपना एक योगदान जागरूकता अभियान के लिए प्रदान कर रहा हूं, आपका भी ये योगदान उतना ही महत्व रखता है, क्योंकि आपने मेरी बात को जनमानस तक पहुंचाने के लिए उसमें अपनी जो क्रिएटिविटी दिखाई है। और दोस्तों, ये सारी क्रिएटिविटी इंडिया से नहीं होकर आई है, बल्कि इंडिया से बाहर अब्रॉड सऊदी से होकर आई है। नेहा सक्सेना जो कि सऊदी अरब में है, वहां से उन्होंने ये सारी एडिटिंग करके मुझको भेजी, रात बैठकर ये काम किया है। और यकीन मानिए, मैं उनके साथ साथ मैं उनके हस्बैंड अमर जौहरी का भी शुक्रिया अदा करता हूं उनके कॉपरेशन के लिए। बबीता सक्सेना जी, पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अंकुर सक्सेना जी, लोग अभी मेरे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जो भी लोग इस कार्यक्रम को रूबरू लाइव देख पा रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कृपया मेरे इस कार्यक्रम को लाइव शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मां जो होती है,
हर एक शख्स की माँ के लिए मैं कहना चाह रहा हूं दोस्तों, हर एक शख्स से कहना चाहता हूं कि दोस्तों, माँ को आपकी दौलत नहीं, शोहरत नहीं, ना वाह चाहिए। दोस्तों, साथियों, माँ को आपकी दौलत नहीं, शोहरत नहीं, ना वाह चाहिए। कैसे हो मेरे लाल, या आप कहें कैसी हो मां, बस इन दो अल्फाज की परवाह चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो अल्फाजों की परवाह चाहिए। तो अपनी मां को आज जरूर याद करें, जरूर नमन करें। दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते हुए मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि ये महामारी धीरे धीरे एक विशाल रूप में अपने पैर पसार रही है। कुछ शहर तो ऐसे हैं जिनको सुनकर रूह कांप जाती है। अगर मैं बात करूं मुरादाबाद, मेरठ, कल ही मुझे एक समाचार हमारे बड़े भाई साहब से मिला कि मेरठ शहर में बहुत बुरा हाल है। यकीन मानिए दोस्तों, डॉक्टर और नर्सेस तक वहां पे पेशेंट, मरीज की देखभाल करने से बच रहे हैं। जो वीडियोस उन्होंने कल मुझे भेजे हैं, उनको देखकर मन बहुत ही द्रवित हुआ। और मैं यही कहूंगा साथियों, आप सभी अपनी परवाह कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। और आइए मां के लिए चंद लाइनें मैं कहना चाहता हूं, आपके बीच रखना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएंगी। प्रियंका अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। कृपया लाइव शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके माध्यम से औरों तक मेरी बात पहुंचे। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ। जी हाँ दोस्तों, बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ। लाड़ लड़ाती, झूला झूलाती, मेरी प्यारी प्यारी माँ। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ। लाड़ लड़ाती, झूला झूलाती, मेरी प्यारी प्यारी माँ। और दुनिया की तमाम माँओं को समर्पित है आज का मेरा ये कार्यक्रम। और दोस्तों, ये लाइनें मैं उस माँ के लिए कहना चाहता हूं जिस माँ का लाल दूर बॉर्डर पर अपने देश की सुरक्षा करने जाता है, और जब आता है तो तिरंगे में लिपटा हुआ आता है। उस माँ के दिल से पूछिए दोस्तों, अभी हाल ही में एक आतंकवादी घटना में जम्मू कश्मीर में जो हमने देखा, मन बहुत आहत हुआ है। देश के उन तमाम शहीद सैनिकों को मेरी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि है। और अब मुझे सिर्फ वही लाइनें याद आती हैं आज। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। क्यों, क्या कह रहा है वो शहीद? वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ।
माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या। और क्या कहना माँ से, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। साथियों उन तमाम शहीदों के लिए एक भावभीनी श्रद्धांजलि है ये मेरी ओर से, उस मां को समर्पित कि जो आज भी दरवाजे पर अपने लाल की बाहट टो रही है और उसके बेटे का लाल का पार्थिव शरीर जब तिरंगे में लिपट कर आता है तो वो मां रोती नहीं है, टूटती नहीं है। इतना बड़ा विशाल हृदय होता है मां का। दोस्तों, मां का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है और मां जैसा कोई दूसरा हो भी नहीं सकता। शशि जौहरी जी, सौरभ शर्मा जी, आरजे न्यूज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित है। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। और माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मैं भावविभोर हो गया था और ये स्वाभाविक है। एक सेकंड का मैं आपसे चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं मैं ये सब खुद ही लाइव करता हूं और स्वतः ही अकेले ही सब कुछ देखना मैनेज करना पड़ता है। थोड़ा सा व्यवधान है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और मैं इस कोरोना महामारी के समय आप सभी से इतना निवेदन एक बार पुनः करूंगा कि साथियों, लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर पर रहिए, बहुत ज़रूरी हो। जैसा कि आपको अभी थोड़ी देर पहले मैसेज के माध्यम से हमारे बरेली शहर के वरिष्ठ सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सत्येंद्र जी ने भी बताया था कि घर पर रहिए, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए। और अपने और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि ये जो समय है ना दोस्तों, ये ऐसा समय है कि हमें एक दूसरे का भावनात्मक ख्याल रखना है। और साथियों, एक बात मैं और शेयर करना चाहूंगा आज आपसे कि हमारे कुछ लोग, मैं सबके लिए नहीं कहता हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस महामारी के समय भी, इस विषम परिस्थितियों में भी अपना समय इस प्रकार व्यतीत कर रहे हैं जैसे कोई गर्मी की छुट्टियां पड़ी हो, हम लोग घर में विषम परिस्थितियों में ना हो बल्कि पिकनिक मना रहे हो। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, ये परिस्थितियां आगे और कितनी विषम होंगी, हमें इसका बहुत ख्याल रखना है, बहुत ख्याल रखना है। साथियों, इन परिस्थितियों को बहुत ही तरीके से बिताइए, समय का सदुपयोग सही से कीजिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए, भावनात्मक जरूर जुड़े रहिए, अपने साथियों को फोन करके उनका हालचाल लीजिए। और मैंने तो आपको याद होगा पार्ट 2 कार्यक्रम में कहा था, यकीन मानिए अपने दुश्मनों को भी अगर आप एक बार फोन करके उनका हालचाल लेंगे ना, आपके दुश्मन भी आपके दुश्मन नहीं रहेंगे, आपके दोस्त बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों,
आप ये जो समय है, ये ऐसा समय है कि यही वो समय है जो आज आपको अपने और पराई। साथियों, जब बिना स्टूडियो के इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो थोड़ा बहुत व्यवधान आना जरूरी है, लेकिन मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप सभी का कि आप लोग मेरी इन त्रुटियों को भी नजरअंदाज कर देते हैं और मुझे अपना प्यार और स्नेह प्रदान करते रहते हैं। रिया सक्सेना, सौरभ शर्मा, बबीता सक्सेना, प्रियंका अग्रवाल जी, आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। आपसे विनम्र निवेदन कि आप कृपया इसको शेयर जरूर कीजिए, लाइव शेयर कीजिए। एमपी से अनुराधा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका पुनः आभार है। साथियों, आज जो हम एक उत्सव मना रहे हैं, मातृ दिवस का, मदर्स डे, जरूरी नहीं है कि हम अपनी मां को कोई महंगा गिफ्ट दें, कोई महंगा गिफ्ट तोहफा दें, या ये सोचे कि आज बाजार बंद है, लॉकडाउन की अवस्था में है, हम कोई तोहफा नहीं ले पा रहे हैं, अपनी मां के पास क्या लेकर जाएं। तो यकीन मानिए, आप के लिए आज आपकी मां का सबसे बड़ा तोहफा अगर कोई है तो वो है आप उनको याद करें, उनको फोन करके याद करें, पास में हैं तो कुछ पल उनके साथ बैठकर बिताएं। और आज मेरे लिए तो बहुत डबल खुशी का दिन है। आज दोस्तों, रूबरू कार्यक्रम के कुछ समय पश्चात मैं पुनः उनके पास जाऊंगा। आज उनकी विवाह की वर्षगांठ भी है, आज मातृत्व दिवस भी है, तो उनके लिए भी डबल सेलिब्रेशन है और आज मेरे लिए भी डबल सेलिब्रेशन है और आपके लिए भी सेलिब्रेशन का दिन है। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि उत्सव के इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाइए। हम घर में कैद हैं, लॉकडाउन है, तो क्या हुआ, हमारी दूरियां तो आज इस फोन के द्वारा समाप्त हो चुकी हैं। अपनी मां को अगर दूर है, उनको वीडियो कॉल करके याद कीजिए, उनसे बातें कीजिए और यकीन मानिए, आपके द्वारा की हुई वो बातें, आपका प्यार, आपका स्नेह पाकर मां, वैसे तो मां का दिल ऐसा है, उनके दिल से हमेशा ही हमारे आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा, लेकिन जब आप उनको याद करेंगे तो यकीन मानिए उनका आशीर्वाद दुगना हो जाएगा। साथियों, बहुत कुछ कहना चाहता था, आप जानते हैं कुछ व्यवधान भी हुआ है, आज मैं माफी चाहूंगा जिसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ा भी गया, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं, मेरे मन में जो विचार है, मेरे जो उद्गार हैं, मुझे ये अच्छी तरह मालूम है, भली भांति मैं जानता हूं कि आप तक वो बात पहुंचती है और आप मेरी उस बात को भली भांति सुनते भी हैं, उस पर विचार भी करते हैं, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं और साथ ही मेरी उस बात को आगे जनमानस तक पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। जितने भी मेरे बड़े आज सुन पा रहे हैं, मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं। जितने भी छोटे मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मैं आप सबको आशीष देता हूं और एक यही बात दिल से कहता हूं कि मेरी बातों को शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए। मेरे और आपके माध्यम से एक भी व्यक्ति अगर जागरूक होता है तो हमारा और आपका प्रयास सफल होगा। दोस्तों, मेरी बड़ी दीदी शालिनी दीदी एक बार फिर जुड़ी हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपके विचार लाइव सुने थे जो आपने हमें भेजे थे और साथियों, अभी और भी वीडियो संदेश जो लोगों ने भेजे हैं मुझे आपके बीच रखूंगा। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हो तो मुझे मैसेज के माध्यम से कह सकते हैं। अगर कोई गीत सुनना चाहते हो तो वो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोशिश करूंगा आपकी फरमाइश को पूरी करूं। प्रशांत जौहरी, आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम को लाइव शेयर जरूर कीजिए और मैं सैल्यूट भी करता हूं प्रशांत जौहरी को।
आपका योगदान हमेशा मिलता रहता है। कोविड-19 महामारी में आपका बहुत बड़ा योगदान है लोगों को जागरूक करने में। साथियों, इसी प्रकार हम एक दूसरे को जागरूक करें। साथ ही पुणे में एक बार उन सभी साथियों का धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने अपने पार्ट 1, पार्ट 2 रूबरू कार्यक्रम में मुझे अपना प्यार और स्नेह दिया है। मैं आप सभी का बहुत हृदय से आभारी हूं। कोशिश करूंगा कि अगली बार यदि पार्ट 4 लेकर आता हूं, आपका स्नेह अगर मिला तो कोई त्रुटि ना हो, बिना व्यवधान के आप ये कार्यक्रम प्रसारण देख पाए। और खास तौर से मैं श्री टाइम्स न्यूज के डायरेक्टर का हृदय से आभारी हूं। श्री टाइम्स न्यूज देखने वाले तमाम दर्शकों का आभारी हूं जो मुझे लाइव कार्यक्रम में देख पा रहे हैं। श्री टाइम्स न्यूज के माध्यम से मेरी आवाज बहुत दूर दूर तक जा रही है, कई राज्यों में जा रही है। आपका हृदय से आभार। साथ ही उन तमाम मीडिया घरानों का, मीडिया चैनल्स का, मीडिया अखबारों का, वेब पोर्टल्स आदि का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेरी आवाज बनकर आप तक मेरी आवाज पहुंचाई है। और मैंने सबसे बड़ा आभार एक बार पुनः मैं सऊदी से नेहा सक्सेना को देना चाहूंगा जिन्होंने अथक प्रयास, अथक मेहनत द्वारा मेरे इन कार्यक्रमों को 4 चांद लगाए हैं। और आज भी जो 4 चांद मैंने आपको दिखाए, जो वीडियो संदेश आप सभी के, और दोस्तों जो मेरा इस कार्यक्रम का उन्होंने टाइटल सॉन्ग तैयार किया रूबरू, जो आपको सुनाई दिया था, वो भी उन्हीं के माध्यम से तैयार किया गया है। मैं तहे दिल से आभारी हूं नेहा सक्सेना का, आप सभी का। और आइए चंद लम्हों में मैं आपको पुनः वो संदेश सुनाने जा रहा हूं जो और संदेश मुझे प्राप्त हुए हैं, आगे भी प्राप्त होंगे, उनको आगे भी दिखाऊंगा, आगे भी जारी रखूंगा। मैं एक बार पुनः हमारे वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सत्येंद्र जी का, श्वेता सैनी पार्षद दिल्ली, आपका शालिनी जौहरी पार्षद बरेली, निखिल सक्सेना आईसीआईसीआई बैंक भोपाल मध्य प्रदेश, और आप सभी का दोस्तों तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने मेरे साथ अपनी आवाज बनकर मेरी इस आवाज को जन जन तक पहुंचाया है। साथियों, इस कोविड-19 महामारी के समय में हमें बहुत ध्यान रखना है, खास तौर से तब जब इस लॉकडाउन की सीमा समाप्त होगी, हम घर से बाहर निकलेंगे। अतुल सक्सेना जी जुड़े हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और जब हम घर से बाहर निकलेंगे हमें विशेष सावधानियां बरतनी है। मैं आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि आप अपने बच्चों को, अपने साथियों को, अपने परिवारजनों को लॉकडाउन खुलने के बाद होने वाली सावधानियों के बारे में जरूर जागरूक करें, जरूर बताएं कि बाहर निकलकर हमें डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना है, मास्क हमेशा लगाए रखना है और सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, हैंड वॉश जरूर करना है और बहुत सावधानी बरतनी है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। जी हाँ दोस्तों, हमें इस कोरोना वायरस से नफरत करनी है, हमें उससे नफरत नहीं करनी है जो कोरोना वायरस से पीड़ित है, बल्कि हमें उसको ताकत देनी है, हिम्मत देनी है, ताकि हमारी दी हुई उस हिम्मत और ताकत से वो अपनी हिम्मत को जागरूक करे और इस कोरोना वायरस से, संक्रमित बीमारी से अति शीघ्र स्वस्थ लाभ लेकर उन्हें अपनी जिंदगी निभाए। तरुण महेश्वरी जी, अतुल सक्सेना जी, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, एक बार मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि मेरे इस कार्यक्रम को कृपया शेयर, लाइव शेयर जरूर कीजिए।
आप अभी लाइव शेयर कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर साइड पे शेयर बटन लिखा हुआ है, उसको शेयर कीजिए ताकि मेरे इस लाइव कार्यक्रम को आपके साथ साथ और भी लोग लाइव देख पाए और मेरी बात जन मानस तक पहुंचे। दोस्तों, आज का ये खास कार्यक्रम रूबरू पार्ट 3 मैं देश की नहीं बल्कि संसार की तमाम माताओं को समर्पित करता हूं और साथ ही अपनी उन दोनों माओं को समर्पित करता हूं जिनके आशीर्वाद से आज मैं जीवित हूं। और यकीन मानिए, मां का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। कहते हैं मां का आशीर्वाद एक कवच के रूप में होता है। और दोस्तों, इस कवच का होना हमारे आपके लिए बहुत आवश्यक है। आइए इस कवच को धारण करें, अपनी अपनी मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। जो लोग अभी अपना आशीर्वाद मां से नहीं ले पाए हैं, वो मेरे रूबरू कार्यक्रम के बाद मां से आशीर्वाद प्राप्त करें। और दोस्तों, जिनकी मां आज जीवित नहीं है, उनसे मैं फिर निवेदन करूंगा, आज आप अपने मंदिर में, पूजा स्थल में एक दिया अवश्य जलाएं और मां को अपनी आंखें बंद करके याद करें, उनका स्मरण करें और उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें और भावभीनी श्रद्धांजलि दें। आइए एक बार पुनः मैं आप सबके बीच, आप ही के बीच से आए हुए उन संदेशों को लेकर आया हूं जिन्होंने मेरी आपकी आवाज बनकर रूबरू हुए हैं। आपके बीच ला रहा हूं उनको, उनके विचार सुनते हैं। आइए पेश है। परम स्नेही साथियों, कोरोना महामारी जागरूकता अभियान रूबरू पार्ट 1 पार्ट 2 में मुझे आपसे ही नहीं बल्कि कई राज्यों के लोगों से बहुत ही प्यार व स्नेह प्राप्त हुआ है। इसी प्यार और स्नेह को एक बार पुनः मैं आपके बीच आज लेकर आया हूँ अपने उसी कार्यक्रम रूबरू पार्ट 3 के माध्यम से। और यकीन मानिए, आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि खास तौर से जो मैंने आज स्पेशल प्रोग्राम रखा है, सिर्फ मेरी दोनों माओं को ही समर्पित नहीं बल्कि संसार की सभी माओं को समर्पित है। मेरे रूबरू पार्ट 3 के कार्यक्रम के लिए आप लोगों से मुझे कई वीडियो संदेश प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ मैं आज आपके बीच रखने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपके इन विचारों से समाज और भी जागरूक होगा। साथ ही मैं आप सभी का हृदय से बहुत आभारी भी हूं कि आपने मेरे रूबरू कार्यक्रम को इतना पसंद किया है। आप सभी को मेरा सादर नमन। मैं विपिन शर्मा, संस्थापक एवं संपादक विश्वाई न्यूज अखबार। बड़ा हर्ष का अनुभव होता है जब हम लोगों के बारे में बात करते हैं, देश के लिए, देशवासियों के हितों की बात करते हैं। वो माध्यम कुछ भी हो सकता है। ऐसा ही कुछ हमारे मित्र बड़े भाई आशीष जौहरी जी ने, जिन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है कोरोना वायरस को लेकर, वास्तव में काबिले तारीफ है। उन्होंने इस मुहिम का माध्यम संगीत चुना है। कोरोना वायरस की इस आपदा में जागरूकता अभियान प्रशंसनीय है। उनके इस प्रयास में विश्वाई न्यूज अखबार पहले भी साथ था, आज भी साथ है। धन्यवाद। आप सभी फेसबुक के मित्रों को मेरा सादर नमन और अभिनंदन। मैं अनुराधा श्रीवास्तव, समाज सेवी हूँ और यहाँ पर एक खास मकसद से आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। मेरे एक मित्र हैं फेसबुक के, आशीष जौहरी जी, जो एक मीडिया कर्मी हैं और वरिष्ठ समाज सेवी हैं, साथ ही बहुत ही अच्छे गायक हैं। उन्होंने एक फेसबुक में अपना एक लाइव पेज बनाया है जिसका नाम उन्होंने रखा है रूबरू पार्ट 1 और रूबरू पार्ट 2 का उन्होंने बहुत अच्छे से सफल संचालन किया है। और इस कोरोना नामक महामारी के चलते आज विश्व में पूरा देश, पूरे लोग परेशान हैं। इस दौरान उन्होंने जन जागरूकता अभियान का एक मुहिम छोड़ा है जिसमें हम सभी उनके साथ दे करके और इस कार्यक्रम के साक्षी बने। आशीष जी के इस प्रोग्राम में सहयोग दें और हमारे आशीष जी को प्रोत्साहित करें कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम रूबरू पार्ट 1 और रूबरू पार्ट 2 बड़े अच्छे से सफल संचालित किया है। और रूबरू पार्ट 3 में
हम सभी उनके साक्षी बने इस कार्यक्रम के और उन्हें प्रोत्साहित करें। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ, अपनी तरफ से अपनी संदेश देना चाहती हूँ कि ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। शासन द्वारा चलाए जा रहे जो भी हमारे कार्यक्रम हैं उनमें उनका सहयोग करें। साथ में स्वच्छता का बिल्कुल पूरा ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, ताकि हम सब सुरक्षित रहें, घर सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे और हम अपने चारों तरफ की सुरक्षा व्याप्त रखें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक भटनागर गाजियाबाद से। इस कोविड-19 के टाइम में हर व्यक्ति परेशान है और कुछ लोग हैं जो अपना घर परिवार छोड़कर लोगों की सेवा में लगे हैं। लोगों किसी न किसी माध्यम के थ्रू, किसी न किसी संसाधन के थ्रू उनको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में एक युवा शख्स का नाम है जो आज का उभरता हुआ सितारा है, वो है आशीष जौहरी, जो अपने कार्यक्रम रूबरू से हम सबको सचेत कर रहा है, जगा रहा है, अपने घर परिवार की परवाह किए बगैर तन मन धन से हम सब के बीच रहता है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि कृपया घर पे रहें, स्वस्थ रहें, रूबरू को देखते रहें। इसी में हम सबकी भलाई है। जय हिंद, जय भारत। लखनऊ से मैं श्री सिन्हा। हमारे अनुज सम आशीष जौहरी जी अपनी संगीत और काव्यात्मक प्रस्तुति के साथ जनसाधारण से रूबरू होकर उन्हें कोविड-19 के से सतर्कता के लिए जिस तरह से जागरूक कर रहे हैं, यह अपने आप में उनका एक अनुभव योगदान है समाज के लिए। वह एक सेतु बने हैं इस महामारी से जनता को बचाने के लिए। ईश्वर उन्हें निरंतर अपना आशीष प्रदान करे। और हाँ, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना न भूलिएगा। नमस्कार, मैं नेहा सक्सेना। इस वक्त मैं सऊदी अरेबिया सिटी दम्माम से बोल रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना बीमारी से हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। इस वक्त ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। लोगों को लगता है निकल जाएंगे घर से बाहर मास्क लगा के, बहुत सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है। 99% ये बीमारी घर से बाहर निकल के भी फैल रही है और जो लोग घर में आते हैं बाहर से, तो घर में भी कुछ लोगों को हो जाती है। तो मैं यही आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, घर से बात करें, घर से ही काम करें। और जो लोग घर से बाहर निकल के काम कर भी रहे हैं, तो उनकी मजबूरी भी है और कुछ सोशल वर्क करके इस काम को हम तक बता रहे हैं कि कैसे क्या करना है। उसी सूची में मिस्टर आशीष जौहरी बरेली से काम कर रहे हैं। सोशल वर्कर हैं, सिंगर हैं और टाइम टू टाइम वो हमारे को फेसबुक, यूट्यूब के थ्रू मैसेज भी देते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं कि कहाँ किस सिटी में, बरेली सिटी में स्पेशली, वो बरेली के हैं तो अपनी सिटी का बहुत अच्छा जागरूक प्रोग्राम चला रहे हैं, जिससे लोग जागरूक होते हैं क्या करना है इस टाइम पे, क्या नहीं करना है। और जो लोग बोर होते हैं घर में, तो अपनी अच्छी सिंगिंग प्रतिभा से बहुत अच्छे कार्यक्रम दिखा रहे हैं। हमारे को यहाँ इंतज़ार रहता है, जैसा कि हम इंडिया से बाहर हैं तो हमें लगता है कि हम किस तरह से अपने देश से जुड़े रहें। अपने घर वालों से हम बात करते हैं, लेकिन जो कुछ प्रोग्राम होते हैं जो हमें खुशी देते हैं, तो उन प्रोग्राम्स में ये एक प्रोग्राम है रूबरू, बहुत अच्छा प्रोग्राम चला रहे हैं। और इसी तरह से कामना करती हूँ कि वो अपने अच्छे अच्छे प्रोग्राम और अपने अच्छे टैलेंट को लेकर प्रोग्राम बनाते रहें। और आप सभी से निवेदन करेंगे इस प्रोग्राम के थ्रू भी और पर्सनली भी कि आप सब घर पे रहें, सेफ रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। और आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है कुछ साल भी लगे, कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो जितना प्रोटेक्शन ले सकते हैं लें और घर में रहें,
और बस इसी कामना के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। मैं निशांत जौहरी देहरादून से, लेकिन अभी मैं हरिद्वार की हर की पौड़ी से आपसे बात कर रहा हूँ। और मैं बड़ी खुशी होती है जब लोग कुछ अपनी धरती माँ के लिए, अपने कंट्री के लिए कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अवेयर करना चाहते हैं। तो मैं आशीष जी जो है बरेली में, आशीष जौहरी जी, मैं उनके काफ़ी परिचित हूँ, मैं उनके प्रोग्राम काफ़ी देखता रहता हूँ। और उन्होंने जिस तरीके से ये मुहिम छेड़ी है कि हम कैसे एक दूसरे को जागरूक करें इस कोरोना वायरस को लेके, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी बातों को रखा है रूबरू में। और मैं शुभकामनाएं दूंगा उनको, आशीष जी को, कि ऐसे ही अच्छे काम वो करते रहें। और कुछ ऐसा और एक अपने आने वाले समय में, लाइक कल संडे है, कुछ और हमारे लिए एक लेके आए गाने के साथ में, अपने शब्दों को गाने में पिरो के वो हमें अवगत कराए। बहुत खुशी होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आशीष जी को बहुत शुभकामनाएं इस नेक काम के लिए। और देखिए आज पावन धरती हरिद्वार से, थैंक यू आशीष जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हेलो। तो दोस्तों, आपने देखा आप ही के बीच में से कई लोगों ने मुझे अपने वीडियो संदेश भेजे, जिनको नेहा सक्सेना ने सऊदी से बहुत ही खूबसूरती से इनको एडिट करके इनको नए रंग रूप देकर आप तक पहुंचाया है। और दोस्तों, अंततः मैं बस इतना ही कहूँगा कि इस लॉकडाउन में कृपया अपने अपनों का ख्याल जरूर रखिए, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि अगर भावनात्मक रिश्ता खत्म हो जाएगा तो यकीन मानिए हम सभी खत्म हो जाएंगे। एक भावनात्मक रिश्ता ही हमको एक दूसरे से जोड़ता है। आडंबर या आवरण में मत रहिए, अपनी अभिव्यक्ति को जरूर रखिए, क्योंकि अभिव्यक्ति के माध्यम से ही हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। द्वेष, नफरत, ईर्ष्या, जलन, मैं बहुत अमीर हूं, अमीरी गरीबी, कृपया करके दोस्तों मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, इस कोरोना वायरस ने हमको बहुत सारे लेसन्स दिए हैं। कृपया इन लेसन्स से कुछ सीखें। हम सबका ये दायित्व बनता है और इससे बाहर निकलें। आइए, अंततः आज के इस कार्यक्रम का समापन करने से पहले, क्योंकि मेरा आज का ये कार्यक्रम स्पेशली संसार की सभी माओं को समर्पित है, माताओं को समर्पित है, एक बहुत सुंदर ऐसा गीत है जो बहुत प्रचलित हुआ है। अपनी वाणी से उसको निभाने की कोशिश करता हूं, उम्मीद करता हूं आप उसको पसंद करेंगे। इसके अलावा अगर आप में से कोई गीत सुनना चाहता हो, कोई पसंद हो, कोई गीत आप बता सकते हैं। संजय सक्सेना जी वैशाली जौहरी दिल्ली से, संजीव सक्सेना जी, प्रशांत जौहरी उत्तराखंड रुद्रपुर से हमारे बीच जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। कृपया मेरे इस कार्यक्रम को शेयर जरूर कीजिए, ताकि लाइव शेयरिंग से आपके माध्यम से जो लोग जुड़े हुए उन तक मेरी बात पहुंचे। आइए, संसार की सभी माताओं को समर्पित ये गीत रखने जा रहा हूं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है। मैं चाहूँगा जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, कृपया आप भी मेरे साथ साथ गाइए। आप मेरे साथ साथ गाइए, आपके दिल की आवाज़ जरूर आपकी माँ तक पहुँचेगी। आइए शुरुआत करते हैं।
तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। और उस माँ के लिए क्या उद्गार है हम सबके, कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। मदर्स डे पे आइए हम सभी अपनी अपनी माँ को याद करते हैं और माँ से भली भांति परिचित है। माँ का हृदय बहुत विशाल होता है और क्या माँ के लिए हम क्या सोच रहे हैं, दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, मेरे लिए जागी है सारी सारी रतियां, मेरे लिए जागी है सारी सारी रतियां, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपने नहीं तुझे सब दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया माँ और तू रोई, ओ मेरे हंसने पे, ओ मेरे रोने पे। माँ, आप सभी की ओर से मैं कह रहा हूं, आप सभी की माताओं के लिए, माँ जब भी मैं रोया हूं या जब भी मैं हंसा हूं, तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। यश व्यास जी, सरिता सक्सेना, आप मेरे इस कार्यक्रम से रूबरू पार्टी से जुड़े हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया मेरे इस कार्यक्रम को जरूर शेयर कीजिए। और ये दोस्तों, ये जो लाइनें मैं पढ़ने जा रहा हूँ, यकीन मानिए बहुत ही सुंदर लाइन लिखी है जिसने भी लिखी है, और इन लाइनों को पढ़ने के बाद और आपको सुनने के बाद स्वतः ही आप बहुत भावुक हो जाएंगे। आइए इन लाइनों के द्वारा माँ को नमन करते हैं किस प्रकार से। माँ बच्चों की माँ होती है। जी हाँ, माँ माँ ही होती है। आप चाहे कितने बड़े हो जाएं, कितने अमीर हो जाएं, लेकिन माँ के लिए आप एक बच्चे ही हैं, और उन बच्चों के लिए माँ एक माँ ही है। माँ बच्चों की माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है। वो कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, वो कितनी सुंदर है,
वो कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, माँ आप इस जीवन में सबसे सुंदर हैं। देश की सभी माताओं को, संसार की सभी माताओं को मैं नमन करता हूँ और चरण वंदन करता हूँ और यही कहूँगा आप सभी माताओं के लिए हम सभी की ओर से कि वी ऑल लव यू मॉम्स, वी ऑल लव यू। आप सभी माताओं को आज मातृत्व दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और मेरे इस लाइव कार्यक्रम रूबरू पार्ट 3 को सुनने वाले सभी दर्शकों को, सभी परम आदरणीयों को, सभी अनुजों को, सभी मित्रों को और श्री टाइम्स न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं और जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं आपको हमेशा की भांति मेरा ये रूबरू पार्ट 3 भी पसंद है। रूबरू